तो इसमें लिखा हुआ है कि विच द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रिकॉग्नाइज बाय यूएन स्पेशल अवार्ड यूएन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप। तो अगर डिराइव भी करना है इसको, नहीं पता है, तो ऐसा बोल सकते हैं सबसे फेमस क्या है वर्ल्ड रिस्टोरेशन, रिस्टोर करने के लिए। अभी तक सुनते आ रहे लगातार नमामि गंगा, कि गंगा को रेजुविनेट करना है। क्योंकि अगर हिमालयन इकोसिस्टम का होता कहीं पर भी तो रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, फ्लैगशिप नहीं होता इंडिया में। फ्लैगशिप मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो पहला पॉलिसी, इसके नाम पे पूरे फेमस होते हैं, तो नामी गंगा फ्लैगशिप हो गया रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट। बाकी तो छोटे मोटे एरिया, मतलब बाकी एरिया जो है साइड लाइन वाले होंगे। फिर चार्जशीट, पहले एफआईआर होता है, पहले जीरो एफआईआर होता है, मतलब कि कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं। उसके बाद एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद वो चार्जशीट फाइल करती है। तो पुलिस की तरफ से जो फाइल होता है वो चार्जशीट होता है। चार्ज शीट, क्या क्या चीज अकॉर्डिंगली चार्ज लगेगा उनके ऊपर में। और एफआईआर हो गया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपको कैसा लगा, कौन थे, कैसे थे, अपने हिसाब से आप बोलो, तो एफआईआर हो गया। तो इसमें हम्म इसमें ओवरऑल पहला वन लिखा हुआ है कि चार्जशीट कंसिडर पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट चार्जशीट फाइल को फ्रीली एक्सेसिबल है। तो जनरली चार्जशीट ऐसा होता नहीं है, वो कोर्ट देख सकती है। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। राइट टू बेल इज फोर्टिफाइड वंस द चार्ज शीट इज फाइल्ड, ट्रू, क्योंकि एफआईआर के समय भी बेल होता है। लेकिन चार्जशीट मतलब क्या होता है कि चार्ज, पुलिस को पता चल गया प्राइमरी फेशियल केस में कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। पहला कंडीशन में वो ना को पुलिस के नज़रों में वो कहीं ना कहीं गुना उन्होंने किया है। तो बेल कैसे होता है, राइट टू डिफॉल्ट बेल कैसे होगा, 45 होगा। सिंगल चार्जशीट कैन रेफर टू मोर देन वन एफआईआर, ट्रू, इतने सारे एफआईआर हो सकते हैं। लेकिन चार्जशीट पुलिस के एक क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एफआईआर को कर्व कर दें। सेक्शन 875, 374 ऐसे उसके अंदर में चार्जशीट फाइल होता है। तो अलग अलग एफआईआर को एक के अंदर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ओनली टू, तो सही है। फिर चीफ मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ नॉट, इफ ही इज मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में स्टार्टिंग पोर्शन में लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली कौन कौन होते हैं प्रेसिडेंट में, इलेक्शन में, लोकसभा, राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबलीज। तो इलेक्टेड मेंबर है यहाँ पर लिखा हुआ नॉमिनेटेड, और असेंबली है यहाँ पर लिखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दोनों इनकरेक्ट है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली। इतना सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड दिल्ली सल्तनत के समय पहले ही से। तो बालबन बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, रुकुद्दीन, फखरुद्दीन और बालबन। तो उस समय इकतदार वो अलाउड टू इशू कॉइन, इकतदार जब वो दे दिए तो कॉइन इशू कैसे कर सकते हैं अपने नाम पे। ज्यादा उनका एक तरह से इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी ज्यादा हो जाएगा, वैसा नहीं है। इकता वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ बोथ द रेवेन्यू कलेक्शन एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द असाइन टेरिटरी। हो सकता है रेवेन्यू कलेक्ट करो, अपने पास रखो, कुछ कुछ रेवेन्यू दे दो सुल्तान को दे दो, बाकी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करो। हो सकता है, लेकिन कॉइनिंग वाला सिस्टम जो रहेगा वो सेंट्रलाइज रहेगा। वो कभी कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहे कि ऑटोनॉमी रहे, जनरली कॉइनेज इशू नहीं कर सकते अनटिल अनलेस 18 सेंचुरी के अंदर में कॉइन इशू करते थे कौन, मुर्शिद कुली खान और बाकी सब। वो कब हुआ, जब सेंट्रलाइजेशन टूटते गया धीरे धीरे। तो डिफरेंट। कुंजी पलय मुलय, ये नहीं पता था डिराइव के नाम, कैसे डिराइव किए। तो पहली बात है रिनोन्ड पोएट ऑफ संगम पीरियड। तो रिनोन्ड पोएट एक बार पढ़े, लंबा लंबा नाम होता है उसका, अरियर, ऐसे नाम रहेगा पूरा, कुंजी पलय या मुलय। अब थ्री लॉन्गेस्ट एपिक रेटिंग ड्यूरिंग चोलास डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी में शिला पड़ी करम और बाकी सब है, तो ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अब नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट गिल्ड्स इन साउदर्न इंडिया, ये और दोनों में होगा, बी एंड सी में से। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि डिस्टिंग टाइप ऑफ लैंडस्केप एंड कम्युनिटी एसोसिएटेड विद इट। तो इसमें परई, पलई, मुलई, कुरंजी लैंडस्केप है, उसके ऊपर जो लोग रहते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल पलई, कुरंजी, मुलई होगा जिसमें बैरन लैंड होगा, किसी में फर्टाइल होगा, किसी में साल भर में एक ही बार कल्टीवेशन होता होगा, किसी में 4 साल, 4 साल में एक बार होता होगा। ऐसी डिवीजन होगा उसमें जो लैंड, तो पी होना चाहिए। फिर करेंसी नोट इज विदड्रॉन,
करेंसी नोट अनलेस विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन शैल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया। अंटिल विड्रॉन शैल बी लीगल टेंडर, ट्रू। विड्रॉ नहीं करेगा तो चलते रहेगा। कॉइन ऑफ 1 एंड अबव कैन बी यूज लीगल टेंडर फॉर ड्यूज अप टू 10,000 रुपीज। तो 1 एंड अबव लिखा है, 1 एंड बिलो है 1,000 रुपीज तक। 1 एंड बिलो 25 पैसा 50 पैसा यूज कर सकते सिर्फ, तो उल्टा है। आरबीआई ओन्स ऑल 4 करेंसी प्रेसेस इन इंडिया। तो मैं लगा कि नहीं, करेंसी प्रेसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आते हैं, आरबीआई नहीं करते। ऑल करेंसी में गवर्नमेंट करते हैं, आरबीआई का प्रिंटिंग होता है। तो ये तो न्यूज़पेपर में आते ही है। एफ्टा, स्विट्जरलैंड इसके अंदर में, लिechtenstein है, आइसलैंड है और नॉर्वे है। तो इसमें 2 था, तो ओनली 2। पिटाडुरा, ये साइंस एंड ये आर्ट एंड कल्चर 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी में डायरेक्टली है। ये एक तरह का टेक्निक है जिसमें आप सेमी प्रेशियस स्टोन को मार्बल के अंदर में डिजाइन बनाते हो, फॉर एग्जांपल ताजमहल, उसके अंदर में। ये छोड़ दे, तो इसका आंसर बता दो एक बार करुणा। ऑल फोर है। ऑल फॉर सही है, चारों फिर। गणित कौमादी से नारायण पंडित लीलावती, ये देख लेना एक बार लास्ट में, फैक्ट है सिर्फ। कौन सा सिटीजनशिप इन इंडिया? एनआरआई लिविंग अब्रॉड वाइल ओशिया फॉरेन सिटीजन विद इंडियन ओरिजिन, ट्रू। एनआरआई नाम से भी कैन डिराइव, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इंडियन है वो लेकिन इंडिया में रहते नहीं है। ये ओसीआई, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो इंडियन ओरिजिन के फॉरेन सिटीजन। अब दोनों डिफरेंस में आ गए, तो एनआरआई ओसीआई सब्जेक्टेड टू सेम टैक्सेशन रिलेशन एज इंडियन रेसिडेंट, ये हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि एनआरआई इंडियन सिटीजन है, ओसीआई नहीं है, तो कैसे हो सकता है सेम टैक्सेशन। दूसरे, एनआरआई आर गवर्न बाय फेमा इनकम टैक्स वेयर ओसीआई आर नॉट, मुझे लगा हो सकता है, तो मैंने इसको करेक्ट मार्क किया, तो ये गलत, तो ये गलत है। कृष्ण सागर डैम आंध्र प्रदेश, ट्रू। मेट्टूर तमिलनाडु, कंबिनी कर्नाटका, तो मेट्टूर मतलब कि ये नहीं होगा। और कृष्ण सागर डैम ये शायद तेलंगाना में, कृष्ण राजा सागर डैम। तो मेट्टूर कंबनी सही है, तो ओनली 2 इसका होना चाहिए। क्या है? तो काबिनी कृष्णा काबिनी रिवर राजा है। सागर है। काबिनी। ओनली 2 मार्क किया था तो इसमें। कृष्णा राजा सागर है, वो कर्नाटका में है। मैत्तूर जो हाँ, है वो तमिलनाडु में है। और कबिनी वो कर्नाटक, भी काबिनी का रिवर भी कर्नाटका। है ना। नहीं हम्म। कर्नाटका में ये कृष्ण राजा। कृष्ण राज सागर डैम लिंक विद वृंदावन गार्डन्स ऑल्सो। हम्म। एम विश्वेश्वरैया। हम्म। यस। सुपर मैत्तूर और कंडक्टिविटी, कृष्णा राजा सागर में कावेरी रिवर है। और काबिनी में वही काबिनी रिवर है। कंबनी, आई थिंक ये ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा कन, कंबनी, काबिनी। काबिनी। सुपर कंडक्टिविटी, फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें बात कर सकते हैं फिनोमेना परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और कब होता है? कंप्लीट एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल, कंप्लीट एक्सपल्सन मतलब 0% हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रिडक्शन लिखता है या फिर रिड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, कोई मटेरियल के इंटरनल से मैग्नेटिक फील्ड हटा कह सकते हैं पूरा का पूरा। और परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 100% ऐसा नहीं हो सकता, हाईली एफिशिएंट होता है। इट इज कैन बी ओनली अचीव्ड ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, नहीं लो टेम्परेचर होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो दोनों इनकरेक्ट, लेकिन आंसर इसका 1 करेक्ट है, तो मेरा गलत होता है। तो कब तो मुझे डाउट है कंप्लीट एक्सपेंशन कैसे हो सकता है सर, वो मतलब ज़्यादा स्टेटमेंट पहुंच गया इसका। वो ये हाँ बोल रहा है कि बिल्कुल। रेजिस्टेंस जीरो होती है, रेशन इस जीरो वजह से परफेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है, रेशन जीरो कभी भी। तो हाँ, तो गो विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्सेप्ट, वी कैन ऑलवेज। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इसमें मैक्सिमम कैप्ड है 22, ट्रू। लेकिन इट कैन सजेस्ट प्रोसिक्यूशन टू गवर्नमेंट इनिशिएट इटसेल्फ, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये मैंने करेक्ट मार्क किया, तो ये गलत है।
तो 59 ओनली वन। this could have been correct. खुद से नहीं करते सर वो। हाँ, वही मैंने बोला ना, आपको आइडिया होना चाहिए। दोनों मेंबर होते हैं, ट्रू है। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ट्रू है। आरईसी, आरईसी में लिखा हुआ है कि इट कैन ओनली बी एक्सचेंज इन द पावर से अप्रूव्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन, ट्रू। वैल्यू है 1 मेगावाट आवर। 1 किलोवाट दिमाग में आया, लेकिन 1 किलोवाट तो घर का ही होता है, यूनिट होता है, तो बड़ा ही होगा, तो 1 मेगावाट आवर होगा। और आप बेच सकते हो ताकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, तो ट्रू। तो ऑल थ्री है। अब ये सर मैं एक बार फिर से ज्योग्राफी वाले में देख लूंगा। वार्म लोकल विंड कौन है? लोकल विंड तो चारों है, कहाँ कहाँ पर ये भी पता है, लेकिन वार्म कौन से है ये मैं डाउट था। डॉक्टर विंड ये ट्रू है, ये वार्म ही है क्योंकि तभी डॉक्टर बोला जाता है। फोन भी होंगे। चिनूक नहीं पता, बोरा नहीं पता। चिनुक और बोरा, दे आर वार्म, आर यू श्योर? नहीं नहीं पता, ये बोल रहा हूँ। ये सब वार्म होते हैं, हॉट एंड ड्राई होता है दोनों। बोरा कोल्ड है, बोरा रशिया में है, इसलिए हाँ, वो। चिनूक हॉट एंड ड्राई होता है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडल इन डेपिटेड टेमिंग ऑफ एलिफेंट बाय बुद्धा, ये हो सकता है। करेक्ट। ट्रू, क्योंकि द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ सैंडस्टोन, फॉल्स, एक्सक्लूसिव। और प्रोमिनेंस ऑफ बिल्कुल सही ह्यूमन बोला। फिगर rather than नेचर इन अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, देर इज अ प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फिगर rather than नेचर, तो ट्रू। एक नैरेटिव पैनल है, उसके अंदर डिपिक्टेड है हर चीज। अमरावती, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का जनरल वो मिला नहीं है उसका। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट अमरावती से स्तूपा है ना एक, साउथ में, भरूच, नहीं, कौन सा? एक स्तूपा है ना जिसमें जिसमें बहरूद तो बैनर मध्य से। प्रदेश में है। नहीं भरूच नहीं सर, एक और एक स्तूपा है साउथ में, जिसके कारण ही अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फेमस है। वही स्तूपा का नेरेटिव पैनल इंडिया में भी नहीं नागार्जुन है, वो कोंडा की तो बात कर यूके रहे हैं में। आप? नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, एक और एक है। जगेटेपेया करके, आपका जो ईस्टर्न आंध्र प्रदेश है, वो तो वैली, वहां पे देर आर मेनी इंपॉर्टेंट साइट्स। यूपीएससी पूछ भी चुका है, घंटाशाला अमरावती और स्तूपा बाकी है, साइट्स हैं। अमरावती स्तूपा। अमरावती स्तूपा तो है ही, बट देर आर अदर साइट्स ऑल्सो विच आर वेरी फेमस फॉर बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म बेसिकली। हाँ सर। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अपार्ट फ्रॉम गंधारा एंड मथुरा, मथुरा में सैंडस्टोन यूज होता है, गंधारा में मार्बल, शीस्टोन, सोपस्टोन सब यूज होता है। शीस्टोन, सोपस्टोन, शीस्टोन। और मथुरा में देर इज स्पॉटेड सैंडस्टोन। स्पॉट, हाँ, चूना स्टैंड। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो इसमें डज नॉट प्रोवाइड डेफिनेटिव लिस्ट ऑफ फीचर्स, ट्रू। ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं है। इट इनकम्पोजेज ओनली स्पेसिफिक प्रोविजन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसी में अप्लाई होगा, नहीं कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो करेक्ट। तो ये वन करना। और फिर ये एक बार में वो देखना पड़ेगा सर, हाँ, वो तो कवर एंटीसेडेंट करेंगे। एंड और ये रिवर में उसमें ओवरऑल। तो इसका आंसर मैं छोड़ देता हूँ। We डी will है। cover this again. हम्म, Antecedent river. Antecedents river basically it is a kind of a geographical feature जिसमें हम बोलना चाहते हैं कि रिवर्स का जो फॉर्मेशन है, या जो उनका जो जियोलॉजिकल एवोल्यूशन है, उसके वो कारण कैसे है। हिमालयन रिवर हाँ, जैसे। कैसे, वैसे है, बिल्कुल, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू आस्क। स्पीकर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड नहीं होता है, इलेक्टेड होता है। अलग। एंजॉयज ग्रेटर ऑर्डर प्रेसिडेंट, ट्रू। कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर आते हैं और रिजाइन करते हैं डेप्यूटी स्पीकर को बोल करके, प्रेसिडेंट को नहीं। तो ये करेक्ट है, तो ओनली वन। चापारल बायोम, तो चापारल इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन नॉर्थ, मेनली इन कैलिफोर्निया एंड मेक्सिको। तो मुझे लगा ऐसे एक्सक्लूसिवली तो नहीं होगा, तो मैंने इनकरेक्ट मार्क कर दिया। तो फॉरेस्ट फायर हो सकता है, तो ओनली टू। तो वैसे डिराइव थे, पता नहीं था, तो ये सही है। कोई नहीं। साउथ अफ्रीका में भी है चापर में। सक्षम सक्षम आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी। स्कीम, तो इसमें मेरा गलत हुआ।
क्योंकि पहला वाला जो है ना चाइल्डहुड केयर के साथ साथ वो मदर भी है इसमें, और थर्ड वाला तो इनकरेक्ट मार्क मदर किया। है, मदर है तो क्वेश्चन इज नॉट सेइंग ना इट इनविसेजेस ओनली, तब आप गलत बोलते हैं ना। तो आपने अगर सोचा कि, तो आई थिंक प्लीज इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दीजिए। नहीं सर, मैं तो इसको करेक्ट मार्क किया, हाँ, लेकिन इसमें विमेन भी है इस तीसरे में, कोई मदर भी बात है, नहीं। वो बात क्वेश्चन कर। का फॉर्मेशन ऐसे है कि वुमन का बात नहीं कर रहा है। हाँ, यस। तो फिर ये आईसीडीएस तो आई ट्रू है, ये तो हो गई। और जब मुझे पता था कि ये डब्ल्यू नहीं होता है, ये जनरली WCD होता है, विमेन एंड चाइल्ड के डेवलपमेंट। तो गुड, ओनली टू चलिए। मार्क्स, ओनली वन है। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, ट्रैप अच्छा है। ने जैसे, अच्छा, आई वाज आल्सो वंडरिंग, नहीं, प्लीज, विद रिस्पेक्ट टू दिस Saksham scheme, the age should be up to 14 years or it should be up to only जीरो टू 6 सिक्स, years? 0 to 6, एंड ऑल्सो एडोलेसेंट गर्ल्स इन एज ग्रुप 14 to 18, गर्ल के लिए सिर्फ, ओवरऑल हम्म। 0 to 6 सबके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन है, मदर है, एंड गर्ल 14 to 18 भी है। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है, ये ट्रैप है। अगर आप पैसा दे दो, डीबीटी दे दो, और अगर आप बेसिक इनकम दे दो तो फिर काम करेंगे नहीं, तो ट्रैप है। तो मैंने ए मार्क किया, डिस्करेजेस द एम्प्लॉयमेंट गोइंग टू वर्क। निकोबार पिजन, अब निकोबार पिजन है तो ये इनकरेक्ट हुआ मेरा। एंडेमिक टू अंडमान, तो नहीं, निकोबार पिजन वो बाकी जगह में पाए जाते हैं, इन साउथ ईस्ट एशिया। एंडेमिक नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट है। इंडेंजर स्पीसी, क्रिटिकल इंडेंजर नहीं है वो दूसरे पिजन है, वो पिंक पिजन टाइप है, कुछ पिंक डक या पिंक पिजन टाइप है। और थर्ड मुझे लगा हो सकता है लार्ज कॉलोनीज में रहते हैं, लेकिन गलत, तीनों इनकरेक्ट है। गुड लर्निंग। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया कौन लिखे है? मोतीलाल नेहरू नहीं होंगे, सरोजिनी नायडू नहीं होंगे। मुझे लगा सिर्फ मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। तो मुझे लगा लाजपत राय तो पहले ही उनका डेथ हो गया था, तो मदन मोहन लाला लिखे होंगे बाद में। 1930। तो क्यों? हाँ, पॉलिटिकल फ्यूचर तो पॉलिटिकल फ्यूचर है, कभी भी हो सकता है। वो तो लाला लाजपत राय भी लिख सकते हैं। लेकिन जो दिख रहा होगा उनको कि हाँ इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, तो ऐसा कुछ लिखेंगे मुझे लगा, तो मदन मोहन मालवीय लिख तो बी इसका आंसर। लाला सेवनटीन लाजपत। नाइनटी थ्री अकॉर्डिंग टू दिस डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, तो ये नहीं होगा सर, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इनकरेक्ट है। सेकंड लगे ब्रॉड द गवर्नर जनरल टू ओवरराइड द काउंसिल डिसीजन, तो 1784 में हुआ था, तो ये भी ये हो इनकरेक्ट। हो सकता है, हाँ हाँ। और थर्ड में कि प्रैक्टिस ऑफ पेइंग होम गवर्नमेंट मेंबर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू, तो मुझे सिर्फ इंडियन रेवेन्यू से पे करना स्टार्ट तो सवर 1784 और उसके पहले हुआ था, मुझे इनकरेक्ट इसको ही मार्क कर दिया। लेकिन सही है थर्ड वाला, उस समय स्टार्ट हुआ नहीं, 1793। उससे देखिए, उससे पहले, इंडियन, देखिए, उससे पहले आप समझिए, जो फिट्स इंडिया एक्ट है या जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वो भी प्रैक्टिस हो रहा है। पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी का ही जाके दे रहे हो, लेकिन फॉर्मुलाइज्ड एंटीसी जो उसका मतलब एकदम उसका जो प्रेसिडेंट है, फॉर्मल तरीके से 1793 से चुपचाप चालू कर दिया। तो ये मतलब एक, आप कह लो, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है ब्रिटिश के लिए। लूट तो पहले भी रहे थे। यस। तो कोई नहीं, ये तो एक मतलब आप याद रखिए बस इसको हाँ सर, इसको कि 1793 से, मॉडर्न इंडिया में बस से। बस, बिल्कुल। वाघ नख फेमस है, हाथ हैंड हाँ होल्ड वेपन है, छत्रपति शिवाजी। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च, बिल्कुल, ये बिहार में है, उन्होंने पटना। अफजल खान को मारा था। यस, बीजापुर के थे ना सब वो, तो उनको। बीजापुर, करेक्ट। और पटना, डॉल्फिन रिसर्च, पटना हो गया। ओके, वेरी गुड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गिनी वर्म, तो मुझे लगा गिनी वर्म डिजीज, ये नहीं पता था। पॉसिबल इरेडिकेशन, तो मुझे लगा सिर्फ वो ऐसा कोई कंट्रीज होगा जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, और हाल फिलहाल में इरेडिकेट किया है गिनी वर्म, तो मैंने अफ्रीकन कंट्रीज मार्क किया इसमें, तो ट्रू है, अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है। मारपोल, ये न्यूज़पेपर में आया था, ये शिप से रिलेटेड है, पोल्यूशन, हाँ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। फिर लाइबिलिटी अभी ऑफ, जैसे हम अभी अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना एंटीसीडेंट रिवर का, देखो अभी करुणा ने हमारे साथ शेयर भी किया। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि हल्का सा आइडिया लगाना है कि बेसिकली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है भी, कि
जो रिवर है उसका ओरिजिन जो है, क्या उसका ओरिजिन जो ज्योग्राफिकल जो फीचर उस एरिया में उससे पहले से है या उसके बाद हुआ, दैट इज हाउ एंटीसीडेंट रिवर्स कॉन्सेप्ट कमिंग टू। एंटीसीडेंट यानी पहले। हम्म। यस साउथ साउथ इंडियन रिवर्स तो पेरेनियल भी नहीं हुआ। सर, लाइबिलिटी ऑफ बैंक, लाइबिलिटी क्या है? तो जो डिपॉजिट मेरे पास बैंक कस्टमर है, उनके पैसे तो खुद पे रख नहीं सकते, उनको लौटाना ही होगा कभी ना कभी, तो लाइबिलिटी है एक तरह से। बाकी और जो ये लोन, मार्पोल वाला मार्पोल। मार्को सर ये शिप से रिलेटेड है। शिप से रिलेटेड जो पॉल्यूशन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री को पॉल्यूशन फैलाया न्यूट्रिनो। नहीं हो। और न्यूट्रिनो, एलिमेंटल पार्टिकल बिलोंग टू लेप्टन फैमिली, ट्रू। घोस्ट पार्टिकल दिखता नहीं है और पास सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हो सकता है, तो डी मार्क के सब इसलिए दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं एकदम। कहाँ इसके लिए लीगो है, एकदम जंगल के अंदर में इसको ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है ऐसे, लाइट पोल्यूशन का कारण इम्पैक्ट हो जाएगा न्यूट्रिनो। क्योंकि इनवर्स इसका मास नहीं होता है, हम्म न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। हम्म इनवर्स वैक्सीन तो ये सर ये तुक्का में करेक्ट किया। कॉन्सेप्ट में लगा कि एक वैक्सीन मतलब क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना और वो ऐसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे ताकि एंटीजन को मार सके। इनवर्स मतलब क्या हुआ कि ऐसा इम्यूनिटी बनाना कि वो चीज़ को नहीं मार सके, उल्टा हो गया एक तरह से। तो मुझे लगा कि ये होगा, मुझे लगा कि ये गलत ही होगा, ऐसे तो नहीं होगा डायरेक्टली, लेकिन यही है आंसर। 15 फाइनेंस कमीशन ये पूछा था इस साल भी, 23 में भी। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कैसे करते हैं? एरिया बेसिस पे करते हैं, इनकम डिस्टेंस पे करते हैं, पॉपुलेशन पे करते हैं, टैक्स एफर्ट एफिशिएंसी पे करते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी में करते हैं। तो ये हो गया, और ए ऐसा आंसर, इनकम डिस्टेंस पॉपुलेशन। अब कैसे पता लगे बाकी जगह, तो फिजिकल डिसिप्लिन लिखा, ये नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ये नहीं है। इसमें ये आते नहीं हैं है। तो फिजिकल डिसिप्लिन ये नहीं है। इसमें आते नीचे में आते हैं तो फिजिकल डिसिप्लिन, ये भी नहीं। तो ओजापाली डांस, तो मैंने देखा कि फोक डांस नाम से ओजापल्ली असम हो सकता है, हो सकता है। प्योर डांस अकम्पनी नो सिंगिंग, तो एक क्वेश्चन थी, देखते हैं। लिखा हुआ डज नॉट बोरो एनी एलिमेंट फ्रॉम इंडियन क्लासिकल डांसेस, मतलब कुछ एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि संकीर्तना, मणिपुर संकीर्तना, वहां पर भी एलिमेंट दिखता है, तो कहीं ना कहीं एलिमेंट हो गए। थर्ड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। अब आते हैं 1 और 2 ऑप्शन में से, तो ये फोक डांस हो सकता है शाम का, यहाँ लिखा हुआ है ना नो सिंगिंग, तो ये भी गलत होने का चांसेस ज्यादा है, तो ओनली 1 मार्क के इसमें, तो ट्रू। बिल्कुल, आप खुद सोचिए औशिक जी, या किसी को सोचना चाहिए। इंडियन फोक डांस का बात हो रहा है और वो कह रहा है कि नो सिंगिंग, हाँ प्योर डांस। अरे फोक, ऐसा कोई फोक डांस कैसे होगा जिसमें वो आदमी हार्वेस्ट है, कोई रिचुअल है, और वो उसमें सिंगिंग ही नहीं करेगा? मतलब तो दिस विल ब्रेक द होल आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड द आइडिया ऑफ सो ग्रेट, जिसे कहते हैं हम ओरिजिन। तो मैं भी अगर नहीं भी जानता हूँ ओजापाली के बारे में, तो प्योर डांस बोलते ही वो फोक का एलिमेंट खत्म हो जाता है। गांव का आदमी, किसान, और वो गाएगा नहीं, सिर्फ नाचेगा। हाँ ये कैसे हो सकता है? ये कैसे इंस्टाग्राम का रील बनेगा क्या वो म्यूट वाला? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये गलत ही होना चाहिए। हाँ सर। गुड। फिर यार पब्लिक ये थोड़ा आया सा था। थोड़ा सा ना अपने हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो गट फीलिंग है उसको हम बिलीव करते हैं, और उसको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली सोचेंगे तो ऑलवेज थिंक अबाउट द रूट कॉज और एक्सेप्शन। बस दैट्स ऑल। चलिए आगे। हाँ, इसमें आया था न्यूज़पेपर में कि डायरेक्शन दे रहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, 30 मिनट सबको, पब्लिक ब्रॉडकास्टर के आप 30 मिनट के लिए पब्लिक सर्विस के हिसाब से आप बनाइए। तो ऐसा था, तो इट रिक्वायर्स, तो इट होता रिक्वायर होते पब्लिक ब्रॉडकास्टर ट्रू, 30 मिनट करना है हर दिन। सबमिट मंथली रिपोर्ट टू द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तो मतलब हो सकता है मंथली रिपोर्ट दो। ऑल फॉरेन चैनल डाउनलोडिंग इन इंडिया एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, एग्जेम्प्टेड, तो मुझे लगा और फिर ऐसा नहीं हो सकता। आप सबको ही बोलेंगे, सबके लिए बराबर करेंगे, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन में फॉरेन बैंक को भी पीसीए के अंदर ला सकते हैं, तो ये तो कर ही सकते हैं।
क्योंकि इंडिया के नाम के अंदर से वो इंडिया के लॉस को तो फॉलो करेंगे ना। थर्ड इनकरेक्ट मार्क किया, ओनली 2 मार्क किया, लेकिन इसका आंसर ओनली 1। तो एक इसमें से और कर लेते हैं, तो बताओ करोना कौन सा है? सेकंड गलत है, इसमें इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को रिपोर्ट को सबमिट नहीं करते, वो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे डालते हैं ठीक रिपोर्ट। है, हाँ हो यानी सकता है, कि ज़्यादा यानी सही। कि हमने बिल्कुल ठीक सोचा कि फॉरेन चैनल्स दे आर नॉट exempted फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट। हाँ सर। एफएम के साथ भी सोचिए आप, ऐसा ही है, हुँ, इसीलिए एफएम को भी न्यूज देना पड़ता है। हाँ सर। फिर अमेंडमेंट लिखा हुआ है, तो पहले का 9th शेड्यूल, ये फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इज़ इम्यून फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ओवरऑल मेरे दिमाग में आएगा कि इज़ इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, तो ऐसा नहीं होगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी टिल है कि आप करें। टिल टिल 1972 जो भी हुआ ऐसा है वो लिखा हुआ है इम्यून ना है, पहले, उसके बाद वाले नहीं। लिखा हुआ है ना यहाँ पर ना कि, अच्छा अच्छा। तो ये लिखा हुआ है ना कि 1973 के बाद से ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, तो मैं लगा कि अभी कैसे हो सकता है, तो हटा दिए। प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजेंट कंपेयर टू द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग ऑर्डिनरी लॉस। ट्रू। 2/3 चाहिए आपको, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल चाहिए, प्लस किसी किसी में तो स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए 50% से ऊपर, तो ये ट्रू है। प्रियामल और कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय सिंपल मेजोरिटी, ये भी फॉल्स। सिंपल नहीं है ये, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ऐसा इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ओ, तो 2 इनकरेक्ट है। फिर इसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई, मिनिमम रिजर्व कितना होगा मेंटेन, तो इसमें नहीं पता था, तो इसमें बोले कि 40% अगर गोल्ड गोल्ड एंड फॉरेक्स रिजर्व है अगेंस्ट द करेंसी नोट इशूड, तो 40%। तो मैं सोचा कि सर अगर करेंसी अगर 30 लाख 40 लाख करोड़ है, तो गोल्ड इंडिया में कितना होना चाहिए अप्रोक्स 40% करेंगे तो, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और फॉरेक्स रिजर्व कितना है $500 बिलियन, करेक्ट। तो उस अगर हिसाब से गोल्ड करें तो कितना 10-20 लाख डॉलर तो गोल्ड ही सिर्फ, ऐसा तो है ही नहीं, बहुत कम ही है, कुछ बिलियन में गोल्ड है, तो ये नहीं होगा। तो मैंने 1 करेंट मार्क किया। सेकंड में लिया कि कैन इशू अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी बाय कीपिंग द रिजर्व। ट्रू। आरबीआई कितना भी छाप सकते हैं, इट विज ओनली रिलेट टू द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे करने में कितना भी कर सकता है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सही बात। करेंसी। तो ये वाला गलत हो गया। और ये मैं नहीं, ये नहीं देखा, होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं होगा, ये गोखले जी का है। अरे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, तो इसमें और घोष नहीं है। और आत्माधर्म पांडुरंग मैंने मार्क कर दिया सर, परमेश मंडली, लेकिन कोई और एक थे पहले जो, आत्माराम पांडुरंग तारखड़कर है, दो भाई है ना वो, भास्कर पांडुरंग तारखड़कर, दो ब्रदर हैं, आत्माराम पांडुरंग, भास्कर पांडुरंग। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। क्यों गलत बोल रहे हैं आपको ये? लडोबा पांडुरंग है। हाँ, तो दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग वही मैंने बोला ना आपको, हाँ सर। ब्रदर्स हैं दोनों ही। हाँ सर। और देवेंद्रनाथ तो टैगोर एग्जाम आदि ब्रह्मो समाज एग्जाम से, ऐसा नहीं ये करेगा। गलत है। अरे एग्जाम ऐसा नहीं करेगा, औशिक निगम की जगह उसके ब्रदर का नाम दे देगा, इतना ऐसा नहीं करता है। दे विल फेयर, दे विल प्ले फेयर। इसमें से देवेंद्र टैगोर ये आदि ब्रह्मो समाज है, साधारण वाले नहीं वाले केशव चंद्र से। तो ये तो पहले वाला तो हाँ इनका, ये हाँ, भी देखो, incorrect है। आदि ब्रह्म समाज हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर। असली वाले और आदि पहले वाले, तो इसलिए वो देवेंद्र नाथ रखे। हाँ और साधारण मतलब हाँ केशव बिल्कुल। चंद्र से, वो बोलेगा हाँ और बिल्कुल गलत। मोनोस्टिक होने वाला है, जैसे साधारण। फर्स्ट इज रॉन्ग ना, फर्स्ट इज रॉन्ग एंड थर्ड इज रॉन्ग। हाँ सर। तो टू करेक्ट होगा ना, ओनली वन, या नन बोल रहे हो आप? सर इसमें एक 1 करेक्ट है, इसमें ओनली 2, इसमें हाँ, नन ओनली टू नन करेक्ट। है, नन है। इसमें नन है। नन है। अच्छा, मैंने इसमें यानी 1 आप कह किया। रहे हैं कि आत्माराम पांडुरंग भी नहीं बोल रहे हो, आत्माराम वी विल लुक इनटू इट, बट परमहंस मंडली से उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों ब्रदर्स का, दादोबा पांडुरंग तारखड़कर और आत्माराम पांडुरंग तारखड़कर का। यस। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं ना, यस। तो प्रार्थना समाज से पहले परमहंस मंडली का ही रोल बहुत ज्यादा है। परमहंस साथ बैठ के खाना, सीक्रेट तरीके से बैठ के पूरा रिलीजियस हार्मनी, वो वाला बात, एंटी कास्ट, रेडिकल नहीं है, लेकिन हाँ सर। आपस में मिलजुल के छुप के करते थे, छुप के करना जरूरी था। यस। नॉन लैंड मूवमेंट, ये तो आप डिस्कस किए सर कि ये पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ, ये ट्रू होना चाहिए।
बाकी तो अ कंट्री कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनएम, लेकिन अगर वो ग्रांट करते हैं मिलिट्री बेस टू अनदर कंट्री, मैं सोचा भूटान क्यों नहीं हो सकता, लेकिन भूटान के अंदर मिलिट्री बेस भी होगा इंडिया का, कोई और कंट्री के अंदर में है तो क्यों नहीं मेंबर हो सकता, हो ही सकता है। हम्म। तो थर्ड सही है, थर्ड गलत करेक्ट है, पहला वाला सही है, पाकिस्तान भी मेंबर है, बाद में छोड़ दिया। आचार्य ने हमें बताया कि दादोबा पांडुरंग तारखड़कर, आचार्य ने हमें इंफॉर्मेशन दी है जो मैं आपसे बोल भी रहा था अभी, कि हाँ सर। दादोबा पांडुरंग तारखड़कर पूरा लिखा है ना, उसने अभी लिखा है ये पूरा। हाँ सर। दादोबा पांडुरंग तारखड़कर 1848, और आत्माराम पांडुरंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज। तो हम्म। ये आपका गलत नहीं है आवश्यक, दोनों चीजें हो सकती है, मैंने बोला ना दोनों जुड़े हुए थे। हम्म। परमहंस सभा बाद में डिसॉल्व हो गई, और आत्माराम पांडुरंग जो प्रेसिडेंट बनेंगे उसके प्रार्थना समाज के। यस सर। ठीक है, एनीवेज वी विल मेक इट मोर लिटिल क्लियरर। एग्जाम ऐसे नहीं करता है, एग्जाम नहीं देगा, आसपास का देगा ही नहीं वो आपको दे देगा यहाँ पर परमहंस मंडली, और नाम दे देगा आपका अ, सुब्रमण्य अय्यर। इतना बड़ा ब्लंडर देगा वो। हम्म। चलिए। यस। पैंक्रियास पेप्सिन ये नहीं हो सकता सर, और स्टोमक हम्म। में एज होता है, एज ट्रिप्सिन सिन वाले नहीं होते, तो माल्टेज वाले टाइप होंगे उसमें तो ठीक प्रोटीएज। हम्म। है। तो पैंक्रियास में ट्रिप्सिन है। तो ये सर एक लास्ट में एक बार लूसेंट में लिखा हुआ है, तो ये देख साइंस वाले में। हाँ देख, ठीक है चलिए। एनवायरमेंट देखिए, बायोसेंटर नाम में बायोसेंटर, सेंटर में बायो को रखो, बाकी ह्यूमन को रखो साइड बाय साइड। लेकिन ह्यूमन सेंटर में क्या होता है कि आप ह्यूमन एज अ सेंटर पे रखते हो, तो इसमें लिखा हुआ है पहले वाले से, हैव अ इक्वल वैल्यू मॉरल वर्थ एंड इंटरेस्टिक वैल्यू, ठीक बायोसेंटर। है चलिए। एंथ्रोपोसिन, इसमें ईयर दिया हुआ है 170-50 में स्टार्ट हुआ था एंथ्रोपोसिन, करेंटली ह्यूमन स्पीसीज लिविंग इन होलोसिन पोस्ट, ट्रू है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी हैज वोटेड फॉर एडिशनल एंथ्रोपोसिन एपोच इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मतलब हो सकता है, तो मतलब ऑल 3 मार्क के, ओनली 2 है इसका, पता नहीं, ए है ओनली 1 है, पहला इनकरेक्ट है। सिर्फ स्टेटमेंट टू ठीक है इसमें। हम्म। होलोसिन में सपोर्ट किया नहीं है, व्हाट नॉट सपोर्टेड, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेचर नहीं कर रहे हैं, डेलीगेट किया किसी और को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, बाई लॉ हो सकता है, जुडिशरी भी हो सकता है, जुडिशरी खुद से कभी कभी लेते हैं लेजिस्लेशन करते हैं, तो तीनों से ही है, पॉलिटी में किए थे सिर्फ वो क्लासेस, ऑल 3। सीट ट्रीटी, तो इसमें लीगली बाइंडिंग है, अडॉप्टेड बाय एफएओ, इंडिया सिग्नेटरी होगा इस सीट से, और फिर जो भी रेसिपेंट शेयर बेनिफिट दे अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ प्लांट जेनेटिक मटेरियल, ट्रू। आप सीड को यूज कर रहे हो तो आपको तो देना पड़ेगा रेसिपेंट को भी, तो ऐसा होता ही है जनरली। इक्विटी एंड बेनिफिट शेयरिंग सीबीडी के अंदर में भी है, और बाकी जगह में, तो ऑल 3 होना चाहिए। चेरेंको इफेक्ट करंट में पढ़े थे लेकिन कंफ्यूज हो गए, तो ये गलत हो गया बस। इसका आंसर डी है इसमें, क्योंकि मैं सोचा कि एटम मूविंग मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो उसे कंफ्यूजन होता है, होता है ऐसा चेरेंको इफेक्ट में, मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशन का। जन औषधि कैंपेन, ये सेंट्रल सेक्टर है, ये सर स्पॉन्सर्ड नहीं है। बाकी तो, बाकी सर इसमें लिखा हुआ था ना कि क्रिएट्स, इट एम्स टू क्रिएट डिमांड फॉर जेनरिक मेडिसिन, तो मुझे क्वेश्चन उठता है सर, इसमें जेनरिक मेडिसिन का डिमांड क्रिएट करने किया जा रहा है कि मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाने के लिए आ रहा है, दोनों में कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है ना, मीनिंग उसका, कि मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाने के लिए जन औषधि कैंपेन किया जा रहा है, रादर देन कि जेनरिक मेडिसिन का डिमांड बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा सा प्रो कैपिटलिस्ट बायस है जो क्वेश्चन में मुझे लग रहा है सर, ऐसे मैंने सेकंड इनकरेक्ट मार्क किया, 1 एंड 3, ये सेंट्रल सेक्टर है, और 2 एंड 3 इसमें करेक्ट दिया हुआ, ये तो सही है, बीपीपी है अंडर मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। कौन से रिवर है ये, नर्मदा, फ्लोज बिटवीन अ रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, ज्योग्राफी मैप में डायरेक्टली। बहामनी किंगडम,
तो अरिकमेदु नहीं हो सकता, बहुत नीचे में, तो बीच में कहीं पर होना चाहिए धाबोल। ये भी एनसीईआरटी में दिया एक बार। रेन फॉरेस्ट अलायंस, तो इसमें नहीं पता था। इंटरनेशनल एनजीओ हो गई, क्योंकि कोई नाम सुने नहीं, यूएन का कहीं भी नाम नहीं सुना इसका। एनजीओ हो सकता है, ये बात करता है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बाकी सबका भी। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल। रेन फॉरेस्ट है, ये भी फॉरेस्ट है, तो हो सकता है। तो सी करेक्ट। ये छोड़ दिया। रामसर साइट, ओनली 2 पेयर है इसका 96 का। कोई बात नहीं, इसको भी बाद में एक बार हम रिवाइज कर लेंगे हाँ सर, सारे के सारे। अगन हाँ वो मैप है, वो देख लें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर बोला जाता है पहला, आर नॉट गिल्ट सिक्योरिटी, क्योंकि रिस्क नेग्लिजिबल रिस्क है, बहुत कम है। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रू। ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकते, वो स्टेट डेवलपमेंट लोन कर सकते हैं, एचडीएल। ये इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन में। और नॉन रेसिडेंट अभी हाल फिलहाल में दे आर अलाउड, तो ये 2 साल पहले नहीं था, तो ये 2 साल पहले ट्रू होता, अभी लेकिन अलाउड है, आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत, मेंशन होना चाहिए। पावर टू एग्जाम ऑफिस स्कोप लाइव विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेंगे, ये तो पार्लियामेंट और असेंबली करने वाला है, गवर्नमेंट क्यों करेंगे एग्जाम इसको। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ऑफिस कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो बोला कि हाँ हो सकता है, कितना भी चीज को हम हटा सकते हैं। तो ये हो गया। अमृत धरोहर रिपीट हुआ ये रामसर साइट प्रोटेक्शन के लिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर सोशलिस्टिक नेचर क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आता है साइंटिफिक, लिबरल साइंटिफिक मेजर हो गया। वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव हो गया गांधीयन। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, एक ये हो गया। और दूसरा लिखा हुआ है प्रोमोट ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक्स SC ST वीकर सोसाइटी। तो दोनों में सबसे ज्यादा ब्रॉड क्या है, इसमें लिखा हुआ है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी SC ST, लेकिन इसमें लिखा हुआ है लेवल न्यूट्रिशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल सबके लिए, और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो ये सोशलिस्टिक हो गया। गुड एक्सप्लेनेशन। तो सी एस एस। तो सी करेक्ट। हाँ सर सी करेक्ट। तो करो ना, व्हाट आर द टेकअवेज? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने देखा कि सिर्फ नेम का टाइप पढ़ के भी डिराइव किया और वो ठीक था। उसके अलावा जो सेंटेंस सेंस बना रहा है नेचुरली, वेरी गुड। तो वो ठीक होता है, उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके अलावा जैसे ज्योग्राफी के टर्म से जो मैपिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली आ रहा है। वैसे भी हमने प्रॉमिस किया था संडे संडे हम साइट्स का कुछ वीडियोस करेंगे वंस वी गेट आउट, विद ऑल आवर डिवाइसेस एंड एवरीथिंग गेट रेडी। यस। सचिन, व्हाट डू यू से? सचिन और आंचल। सर सर क्वेश्चन सर डायरेक्ट नहीं भी आते, बट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू निकाल सकते हैं सर हम, वो सही स्टेटमेंट बात। पढ़ते हुए। हम्म। और फिर करते जाना प्रैक्टिस से निकल जाएंगे सर, हाँ रेदर नहीं, देन कि सुबह हमें पूरा सोल्यूशन पता हो तभी करते हैं। बिल्कुल, आज मेरी दिव्या से भी बात हुई है, जब आपने वो जो साइंस का बुक दिया है उसको पूरा करेगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आंचल, यू वांट टू से समथिंग? So बोलो पेशेंस एंड कीप वर्किंग थ्रू डेरिवेशन। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंस हम सबको चाहिए और रिलैक्स होके। बस 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे औशिक, जो अभी आपने हाँ डिस्कशन के सर। बाद भी आपको लगा, 3-4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बस। लेकिन और सर हमेशा आराम हमें से याद करो, रखना। ज्योग्राफी मैथ का कोई भी गो थ्रू कर लेंगे लास्ट वीक ऑफ जून, वो जो डेटा है ना जून में। फैक्ट्स, वो बस तो हो जाए। बिल्कुल। एंड सेकंड पॉइंट, आई हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन with Divya also, and it was a very beautiful conclusion from her side when she said that UPSC probably somewhere wants कि CSET तो कंपलसरी है ही, एक तरीके से GS भी कंपलसरी की तरह ही हो गया, द काइंड ऑफ